हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक, जो कि है समास। और समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने हैं, ट्रिक के साथ समास को पहचानना, ये सभी चीजें आज के वीडियो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। समास क्या है? तो जो समास है ना, उसका अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि छोटा। समास का अर्थ मतलब कि छोटा, ठीक है। संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। यानी कि हमें कम से कम शब्द भी यूज करना पड़े और उससे हम अधिक से अधिक अपने अर्थों को प्रकट कर सके, तो वही चीज हमारा समास कहलाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। जैसे देखिए, देशभक्ति है ना, ये कम से कम शब्द है। इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? देश के लिए भक्ति। लेकिन देश के लिए भक्ति, ये अर्थ बड़ा है, लेकिन इसको हम कम शब्दों में अगर यूज करेंगे तो वो क्या होगा? देशभक्ति। सिंपल सा कह दिया, देशभक्ति। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास। देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति। विद्याभास, विद्याभास एक छोटा शब्द है, लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो बड़ा, यानी कि विद्या का अभ्यास करना, विद्याभास। कवि श्रेष्ठ, यानी कि कवियों में जो श्रेष्ठ कवि होता है उसे हम कवि श्रेष्ठ कहते हैं। तो कवि श्रेष्ठ एक छोटा सा शब्द है और उसका अगर हम अर्थ प्रकट करेंगे तो बड़ा होगा। जैसे कवियों में जो श्रेष्ठ कवि है वो होता है कवि श्रेष्ठ। आगे चलते हैं, समास के भेद देख लेते हैं। समास के भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और आपका द्वंद्व समास। ये 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। अव्ययी भाव समास पहला लेते हैं हम। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है। एक हम ट्रिक भी आपको बता रहे हैं, इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कभी जो है कोई समास गलत नहीं जा सकता। अव्ययी भाव समास को अगर आपको पहचानना है तो कौन सा ट्रिक फॉलो करेंगे? अव्ययी भाव समास में जो अव्ययी भाव समास के जो शब्द होते हैं उसमें जो है अक्सर करके, अक्सर क्या, हमेशा आगे उपसर्ग लगा होता है। ठीक, तो अगर किसी शब्द में आपको उपसर्ग दिखे तो वहां जो है आपको अव्ययी भाव समास लगाना है, टिक करना है। ठीक है। जैसे अनुरूप, अनुरूप में अनु आप देख रहे होंगे, है ना। अनु क्या है? उपसर्ग है, तो इस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे यथा समय, यथा समय यथा उपसर्ग। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष में प्रति उपसर्ग। अनुकूल, अनुकूल में अनु उपसर्ग। तो जिस शब्द में उपसर्ग लगा होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। ये ट्रिक है, इसको आप फॉलो करिए तो आपका समास जरूर सही जाएगा। आगे चलते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है। क्या होता है? जब एक ही शब्द 2 बार आते हैं तो वह अव्ययी भाव समास होता है। कभी कभी एग्जामिनर इस टाइप का जो है अव्ययी भाव समास पूछ लेता है तो बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे गलती करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं द्वंद्व समास में और अव्ययी भाव समास में, क्योंकि द्वंद्व समास में भी जो है 2 शब्द रिपीट हो, 2 शब्द आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, दोनों शब्द अपोजिट होते हैं। और अव्ययी भाव समास में दोनों शब्द एक ही होते हैं, वो 2 बार आ जाते हैं। ठीक है, जैसे दिन दिन, है ना। एक ही शब्द कितनी बार आया आपका? 2 बार आया, तो यहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। रातों रात, दोनों एक ही शब्द हैं, है ना, तो यहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। बार बार, कौन सा शब्द है? एक ही शब्द है, बार बार 2 बार आया है, तो यहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जब एक ही शब्द 2 बार आ जाए तो वो अव्ययी भाव समास होगा। और जब अलग अलग शब्द आए, ठीक है, जैसे अब दिन दिन तो अव्ययी भाव समास। अब यही अगर हम दिन रात लिखते तो वहां कौन सा समास हो जाता? वहां द्वंद्व समास हो जाता। इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और ध्यान में रखिए। बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, तुरंत आप द्वंद्व समास को टिक कर देते हो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, एक ही शब्द 2 बार आते हैं तो वहां भी आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। आगे चलते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ये जो समास होता है इसका अंतिम यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब भी अंतिम ही होता है, तो इस समास का अंतिम यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच विभक्ति या कारक चिन्हों का लोप होता है ना। विभक्ति आपने पढ़ी होगी, विभक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो वही जो विभक्ति होती है ना, वो तत्पुरुष शब्दों में पाए जाते हैं। ठीक,
देखो एक नोट भी आप जो है नोट डाउन भी कर लीजिए इसको। कर्ता और संबंध कारक को छोड़कर बाकी सभी कारक तत्पुरुष समास में आते हैं। आपके तत्पुरुष में जितने भी कारक हैं आते हैं, लेकिन उसमें से कर्ता विभक्ति और संबंध विभक्ति इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी आपके तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे माखन चोर, कर्महीन, देवालय, कुंभकार, इसमें जो है माखन को चुराने वाला, माखन चोर यानी कि माखन को चुराने वाला, कौन सा कर विभक्ति आया? को विभक्ति है ना। कर्महीन यानी कि कर्म से हीन, कौन सी विभक्ति आई? से आई। देवालय यानी कि देव का आलय, कौन सी विभक्ति? का। तो ठीक है, कर्ता और संबंध इनको छोड़ के बाकी जितनी भी विभक्ति अगर किसी शब्द में आपको दिखाई दे रही है, किसी विभक्ति का लोप लग रहा है आपको, तो फिर वो आपका तत्पुरुष समास ही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कर्मधारय समास। कर्म को धारण करने वाला विशेषण। इसमें ना आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि कहीं विशेषता बताई जा रही हो तो वो आपका कर्मधारय समास होगा। कर्म को धारण करने वाला विशेषण कर्मधारय समास। इस समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान होते हैं। ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या है? जहां पर किसी चीज की विशेषता बताई जाती है वो आपका कर्मधारय समास होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। नील कमल, नील कमल, यहाँ कमल की विशेषता क्या है? कमल की विशेषता ये है कि वो नीला है ना, ये विशेषता ही तो है। कमल कैसा है? कमल नीला है। महात्मा, ठीक है, महान है आत्मा, आत्मा कैसी है? महान है, विशेषता है उसकी कि ये आत्मा महान है। तो जहां पर भी किसी भी शब्द में आपका विशेषता बताई जाती हो वो आपका जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे चलते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? इस समास का पहला पद संख्या बोधक होता है। ट्रिक क्या है? जिस शब्द में संख्या हो, ठीक है, जिस शब्द में आपको संख्या दिखाई देती है वो आपका द्विगु समास होगा। जैसे त्रिभुवन, नवग्रह, चौराहा, तिमाही, त्रिकाल। त्रिभुवन में त्रि, इसका तात्पर्य क्या होता है? 3। नवग्रह में 9, है ना। चौराहा में 4, तिमाही में 3, त्रिकाल में 3। तो जितने भी शब्द हैं अगर उसमें आपको संख्या बोधक कोई शब्द दिखाई दे रहा है, आगे कोई संख्या दिख रही है, तो वो आपका सीधा सीधा द्विगु समास हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इस समास के पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं तो वह तीसरा पद ही प्रधान होता है। जो शब्द आते हैं उसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन वही उसी शब्द में सारे पद मिलकर जब किसी तीसरे पद का निर्माण कर देते हैं तो वो आपका जो तीसरा पद होता है वही प्रधान हो जाता है। बहुब्रीहि समास में चतुरानन, लंबोदर, वीणापाणी, नीलांबर, ठीक है, ये सारे आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। वीणापाणी, वीणापाणी का मतलब क्या होगा? यानी कि सरस्वती माता, है ना। तो सरस्वती माता यानी कि वीणापाणी, ये सरस्वती माता का आपका पर्यायवाची हो गया, तो बहुब्रीहि समास हो गया। अच्छा, एक और थोड़ा ट्रिक है इसमें, आपका 90% सही जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि समास में आप देखिएगा कि उसमें जितने भी भगवान के, ठीक है, पर्यायवाची हैं, देवी देवताओं के जो पर्यायवाची हैं वो अक्सर करके आपके बहुब्रीहि समास ही होते हैं, ठीक है। जैसे लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश भगवान को कहते हैं, आपका क्या है? बहुब्रीहि समास है। वीणापाणी किसको कहते हैं? सरस्वती माता को कहते हैं, तो वो आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है। नीलांबर शायद भगवान शिव को कहा जाता है, तो वो आपका बहुब्रीहि समास है। जितने भी देवी देवता हैं अगर उनके जो है नाम आपके पर्यायवाची आ रहे हैं तो वो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि बहुब्रीहि समास होंगे। और दूसरी बात, योग रूढ़, योग रूढ़ में भी वही होता है कि वो जो शब्द होते हैं वो अपना विशेष अर्थ छोड़ के दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है ना, कोई तीसरा पद ही। तो योग रूढ़ और देवी देवताओं के जो पर्यायवाची होते हैं वो आपका ज्यादातर बहुब्रीहि समास होता है, ये आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। योग रूढ़ शब्द और देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द, ये दोनों आपके बहुब्रीहि समास होते हैं, 90% चांसेस होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास, इसमें इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, लेकिन ट्रिक क्या है? आपस में विलोम शब्द होते हैं और बीच में और या योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये लगा हुआ है, यही इसी को हम योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। बीच में योजक चिन्ह होते हैं और आपस में क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। जैसे अन्न और जल, अन्न और जल, आग और पानी, धन और दौलत, मार पीट, है ना। तो ये योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह और,
ठीक है। ये दोनों अगर आपको कहीं दिख जाए और आपस में अलग अलग शब्द दिखें, एक ही शब्द रिपीट ना हो, अलग अलग शब्द दिखें, तो वो आपके द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं समास से रिलेटेड। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है दिगंबर में कौन सा समास है। आपको बताना है कि दिगंबर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर कर्मधारय समास है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बहुब्रीहि समास, है ना। आगे चलते हैं, आगे लेते हैं निर्विवाद में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव या फिर डी बहुब्रीहि। तो निर्विवाद में जो है कौन सा समास होगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि आगे निर आ गया। निर क्या है? एक उपसर्ग है। आपको मैंने बताया है कि किसी शब्द में अगर आपको आगे उपसर्ग दिख जाए, और उपसर्ग आगे ही लगता है, अगर उपसर्ग दिख जाए तो आपको अव्ययी भाव समास टिक कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। और पीताम्बर का अर्थ क्या होता है। पीताम्बर का अर्थ यानी विष्णु भगवान, है ना, कृष्ण जी, सब एक ही है। ठीक है, कृष्ण जी मान लीजिए। पीताम्बर जो होते हैं पीला जो पहने, जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, जो भगवान पीला वस्त्र धारण करते हैं उन्हीं को पीताम्बर कहते हैं। तो देवी देवता का पर्यायवाची आया तो आपको बहुब्रीहि समास टिक कर देना है। पंचवटी में कौन सा समास है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो पंचवटी में कौन सा समास है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पंचवटी। इसमें पहला जो शब्द पद है वो संख्यावाचक है, पंच मतलब 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दानवीर में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर आपको बताना है दानवीर में कौन सा समास है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि दान में वीर। दानवीर का क्या अर्थ होगा। देखिए पहले उसको ना विग्रह कर लीजिए, समास का विग्रह पहले कर लीजिए, फिर देखिए क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप समास लगाइए। तो दानवीर यानी कि दान में वीर। कौन सी विभक्ति आई। अधिकरण, है ना, दान में वीर। ठीक है, तो कौन सा समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास हो जाएगा। किसी भी शब्द में आपको किसी भी भक्ति का लोप दिख रहा है तो फिर वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, चैनल को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में और मेहनत करिए पढ़ने में। आशा करते हैं आप सभी का दिन अच्छा जाए। थैंक यू, धन्यवाद।